वेलकम बैक टू माय चैनल विमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। और आज हम बात करने वाले हैं इनफर्टिलिटी के बारे में कि क्यों जो इंडिया है यहाँ पर इनफर्टिलिटी के केसेस ज्यादा होते जा रहे हैं, इनके क्या क्या कारण हैं और कैसे आप इसको क्योर कर सकते हैं। अगर आप अपने आप पर ध्यान देंगे तो बहुत सारे इनफर्टिलिटी सेंटर खुल गए हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको कंसीव नहीं हो रहा है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको पीसीओडी की समस्या है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको पीरियड तो सही आ रहे थे, लेकिन शादी के बाद उनको ये दिक्कतें होने लगी हैं, क्योंकि शादी के पहले तो वैसे भी कोई चेकअप नहीं कराता है। अगर आपके पीरियड रेगुलर है उसके बाद में शादी के बाद में आपको पता चलता है कि पीसीओडी हो गया है, पीसीओएस हो गया है। तो इनफर्टिलिटी जो है क्यों बढ़ रही है, आज हम इस पे बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इंडिया में जो है एक तो हेल्थ केयर को लेकर इतना ज्यादा कोई अवेयर नहीं रहता है। तो अगर हम केस की बात करें तो इंडिया में ऐसा क्यों हो रहा है। अगर इंडिया में भी आप ध्यान देंगे तो जो आदिवासी हैं या जो बैकवर्ड लोग हैं या गांव के जो लोग हैं, उनमें ये केसेस बहुत कम है, उनमें ये देखने को कम मिलता है। इसके अलावा अगर हम इंडिया के बाहर की बात करें, किसी दूसरे देश की बात करें, तो वहां भी ये इतनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक मिडिल क्लास में ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्यों है, या फिर बहुत ज्यादा दिक्कतें क्यों आ रही हैं, क्यों इतने सारे लोग जो है इनफर्टिलिटी सेंटर पर और आईवीएफ आईयूआई इससे के ट्रीटमेंट क्यों कराने पड़ रहे हैं, आज हम इस पर बात करते हैं। तो इनमें सबसे पहले एक मेजर कारण हम बताते हैं, कारणों में है एज फैक्टर सबसे बड़ा है। क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी स्पर्म की क्वालिटी हो या एग की क्वालिटी हो वो घटती है, क्योंकि निश्चित मात्रा में या निश्चित संख्या में लेकर के महिलाएं पैदा होती हैं। और तीसरी बात में इनमें डिक्रीजन बहुत तेजी से होता है। तो अगर हम देखें मुसलमानों में देखें तो बहुत ज्यादा लेट एज तक शादियां नहीं करते, तो उनको ये इनफर्टिलिटी के केस जो है बहुत कम आते हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में देखें या फिर आदिवासियों में देखें या बैकवर्ड एरिया में देखेंगे तो वहां पर भी इनफर्टिलिटी के केस बहुत कम होते हैं। इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो आपका एज है। ये दोनों को ही प्रभावित करती है, मेल या फीमेल है। इसके अलावा अगर आप पढ़ाई के लिए एज ज्यादा होती है तो कोशिश कीजिए कि जितनी जल्दी हो सके आप बच्चे को कंसीव कर ले, जल्दी से जल्दी शादी कर ले। तो ये मतलब 28 तक तो ठीक है, नॉर्मली हो जाता है, 30 तक भी हो जाते हैं, लेकिन इससे ज्यादा लेट आपको नहीं करना है। इसके कारण से ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कभी कभी पहले की बात करें तो पहले सबसे ज्यादा केस आते थे कि ट्यूब ब्लॉक है, जिसके कारण से या इन्फेक्शन के कारण से हो गई या किसी भी कारण से हो गया, और उसका एक ऑपरेशन होता था, उसके बाद जो है नेचुरली कंसीव हो जाता था। लेकिन आप लंबे लंबे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लंबी लंबी 2-2 3 3 साल तक कर रहे हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। तो उसका कारण है क्वालिटी, और एज की वजह से ये क्वालिटी जो है डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट चीज होती है हमारी लाइफ स्टाइल। आप ग्रामीण क्षेत्र में देखें या फिर वही बात आती है इन लोगों में देखेंगे तो उनकी फिक्स लाइफ स्टाइल होती है। सुबह का उठने का टाइम तय है, सोने का टाइम तय है, खाने का, पीने का, घूमने का, हर चीज का टाइम जो है तय होता है। जबकि शहरी महिला में आप देखेंगे तो वहाँ उनका लाइफ स्टाइल पूरी तरीके से बदल गया है। मोस्टली महिलाएं जो है या तो बाहर का पैक्ड फूड या फास्ट फूड, या घर में भी जो आप आइटम लेके आते हैं, पैक्ड आइटम लेके आते हैं, तो उस चीज का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। क्योंकि कोई भी चीज अगर आप स्टोर करके रख रहे हैं, प्रिजर्व करके रख रहे हैं, या आप लेके आ रहे हैं और वो काफी लंबे समय तक सुरक्षित रहती है, तो जरूर ही उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा डाला गया है ताकि वो खराब ना हो। तो वो चीज आपके लिए नुकसानदायक होती है। तो जहां तक वो नेचुरली चीजें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, सब्जियां हैं, फल है, इन चीजों का सेवन कीजिए, जिससे कि आपको इस चीज से नुकसान होने से बचेगा। इसके अलावा आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि मेल हो फीमेल हो सभी में, या बच्चे हो सभी में, ये स्ट्रेस जो है बहुत काम करता है। और जब स्ट्रेस लेवल हाई होता है, इसके कारण से पूरे आपके हार्मोन जो है गड़बड़ करते हैं, और स्ट्रेस में कभी भी कंसीव नहीं होता है। तो जब तक आपको मानसिक रूप से शांति नहीं मिलती है तब तक आपको कंसीव नहीं होगा। और ये भी तीसरा कारण है जो आपको उन लोगों से अलग बनाता है, जिसके कारण से आपको इनफर्टिलिटी की समस्या देखने को मिलती है। नेक्स्ट कारण है हमारे महिलाओं के द्वारा यूज किए जाने वाले पैड या टैम्पॉन,
जो कि फुली केमिकल तरीके से बनाए जाते हैं, चाहे वो जेल वाले हो, ड्राई हो या कॉटन वाले हो, तो ये नेचुरल नहीं होते हैं। इनमें ऐसे कंपाउंड डाले जाते हैं जो कि आपके बॉडी में बहुत जल्दी क्योंकि ये आपके प्राइवेट पार्ट से टच होते हैं और ये वजीना के थ्रू आपकी बॉडी में बहुत जल्दी जाते हैं, और इसी के कारण से इनफर्टिलिटी का लेवल जो है हाई हो जाता है। इस पर एक रिसर्च की गई थी और उसमें ये पाया गया था कि अगर आप जो प्रोडक्ट है उसको, उसमें जो केमिकल है वो टैबलेट के थ्रू यदि आपको दिया जाता है तो बहुत लंबे टाइम बाद असर करता है, जबकि विजाइना के थ्रू दी जाने वाली कोई भी मेडिसिन हो बहुत जल्दी असर करती है। इसीलिए जब भी आपको विजाइनल प्रॉब्लम होती है, किसी तरह का इन्फेक्शन होता है, तो वो आप डॉक्टर जो है, गायनिक जो है, एक टैबलेट आपको देते हैं ताकि उसको रख के आपका जो इन्फेक्शन है जल्दी से जल्दी खत्म हो, क्योंकि उसका असर बहुत जल्दी होता है। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में या और हम बात करें तो पहले कपड़ा यूज करते थे और अभी भी लगभग बहुत सारे लोग यही यूज करते हैं। तो अब यहाँ समस्या आती है तो फिर हमें क्या यूज करना चाहिए। इसमें आप यूज कर सकते हैं मेंस्ट्रुअल कप, जो कि अभी तक उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं मिले। इसके अलावा नेचुरल रेसे से बने हुए पैड्स होते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। रीयूजेबल पैड्स जो होते हैं कर सकते हैं। तो ये इनकी पहचान क्या है, कि इनकी पहचान ये है कि ये बहुत ज्यादा व्हाइट नहीं होते, हल्के से येलो होते हैं, क्योंकि कॉटन एकदम से व्हाइट नहीं होता है, वो केमिकल के थ्रू ब्लीच कर करके इसको बनाया जाता है। तो ये एक मेजर कारण है। इसके अलावा ड्रिंक, स्मोक या कैफीन जो है बहुत बड़ा रीजन है, जो कि रेगुलर तौर पर होने लगा है, और इसी के कारण से इनफर्टिलिटी के केस जो है लगभग हर दूसरे तीसरे कपल में ये देखने को मिल रहा है। तो ये तो मेन रीजन है, बहुत ही कॉमन रीजन है, जो कि कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, केवल आपके लाइफस्टाइल की वजह से ही इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पहले तो इन सभी चीजों में आपको सुधार करना है। इसके अलावा आपको डाइट में क्या लेना है, डाइट में आपको खट्टे फल लेने हैं, सीड्स का इस्तेमाल करना है, आप थोड़ा सा योगा या एक्सरसाइज या प्राणायाम आपको करना है, थोड़ा वॉक पे जाना है। इसके अलावा आप कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फैटी फिश हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, इनसे रिच फूड जो है आप लेना शुरू कर दीजिए। ये जो है, इसके अलावा स्ट्रॉबेरी, कीवी या संतरे हैं, ये आपके लिए काफी अच्छे होते हैं और ये आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करते हैं। इसके अलावा और क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, उसके लिए आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, यहाँ पर की मैं टिप्स देती रहती हूँ। जैसे कि लौंग का पानी है, ये भी आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करता है। इसके अलावा आपको कंसीव कौन से टाइम पे करना है, आपका ओव्यूलेशन कब होना है, आपको मतलब प्लान कब करना है, ओव्यूलेशन डे कब होगा, आपका फर्टाइल विंडो कैसी होगी, तो ये सभी चीजें आप चेक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं, जिससे कि आपके कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये वीडियो की जानकारी थी, आपको कैसी लगी हमें बताइए, और वीडियो की जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।